गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ पोलिनोमियल चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं। और इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी कैसे करना है, तो थोड़ा सा आज आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1 and 1। क्या दिया हुआ है हमें? ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1 and 1। हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं 1 and 1। देन हमें क्या फाइंड करनी है? पोलिनोमियल फाइंड करनी है कि इन चारों में से क्या पोलिनोमियल हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली आर 1 and 1। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी देखने में बच्चों को लगता है कि 1 1 दिया हुआ है, पर दोनों में फ़र्क है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं ये दोनों क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये हमारा मैंने एक सैम्पल पेपर में से लिया है क्वेश्चन। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिए हुए हैं? ज़ीरोज़ दिए हुए हैं 1 and 1। पोलिनोमियल के ज़ीरो क्या होते हैं? पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं? जैसे कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है, कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमें ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पे पोलिनोमियल का बन जाए, ज़ीरो बन जाए। आई रिपीट, एक्स की सारी ऐसी वैल्यूज़ जो पुट करने पे पोलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज़ कर देते हैं। फैक्टराइज़ करने के बाद उसके जो रूट निकलते हैं उन रूट्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमें सम दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। हमें इन चारों में से बताना है कि पोलिनोमियल क्या होगी। तो हमें सबसे पहले जो अच्छे से याद करने की बात है वो क्या याद करनी है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनती है? अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? यहाँ पे है हमारा ज़ीरोज़ का सम, और अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हमारा क्या है? ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। तो हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? 1 and 1। तो हम ये पुट कर देंगे 1 + 1 एक्स प्लस ये भी 1 × 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी बी क्वेश्चन ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ज़ीरोज़ का। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? ज़ीरोज़ खुद दिए हुए थे। इसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1 के इक्वल गिवन है, और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा × बीटा इज़ इक्वल टू आल्सो हमें 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? फिर से वही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा हमें क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। 1 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है? ये भी हमें 1 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। तो आई होप आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में तो हमें ऐसे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, तब हमें पोलिनोमियल निकालनी थी, बट पेपर में हमें क्या दे दिया? ज़ीरोज़ ही दे दिए। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सम और प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो अगर आपको ज़ीरोज़
गिवन है तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।